नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस यूपी पर। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। लखनऊ का नाम सुनते ही सब तहजीब की बात करते हैं और किसी लखनवी से पूछिए चिकन के बारे में तो जी हां, लखनऊ में चिकन खाना और पहनना दोनों ही लोगों को बेहद पसंद है। लखनऊ की चिकनकारी पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। मुगलों के जमाने से चली आ रही चिकनकारी अब भी लोगों को बेहद पसंद है, लेकिन चिकनकारी करने के लिए जो मजदूर लगे हुए हैं उनकी हालत अब कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रह गई है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दिल चौक के हुसैनाबाद में। जैसे देश की राजधानी का दिल्ली ही देश का दिल है, वैसे ही लखनऊ का यह दिल चौक का यह क्षेत्र है, यह हुसैनाबाद है। यह तंगहाल गलियाँ यहाँ की खूबसूरती तो बयां करती ही है, यहाँ की कलाकारी भी बयां करती है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक जरी के छोटे से कारखाने में। आइए इसके बारे में बताते हैं, उसकी बेबसी दिखाते हैं। यह जरी का काम हो रहा है। मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगा कि ये ज़रा ऊपर दिखाएं, ये जो डब्बे रखे हुए हैं जिसमें ये सामान आते हैं। आप देख सकते हैं ये रील हैं जो काम ख़त्म होने के बाद खाली हो गए हैं। यहाँ देख सकते हैं आपकी कैसे ये कलाकारी हो रही है, जरी का काम हो रहा है। बहुत ही ये बारीक काम होता है। यहाँ काम कर रहे हैं राशिद साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जरी का काम ये कितना मेहनत भरा है और ये कितनी बारीकी से होता है। आप कितने वर्षों से इस काम को कर रहे हैं? 40 साल से काम कर रहा हूँ। 40 साल। जी। आपके वालिदान भी इस काम में थे? नहीं जी नहीं, मेरे बेटे लोग हैं इस काम में, वालिद नहीं थे मेरे इस काम में। अच्छा, क्या स्थिति है अभी इस जरी के कारोबार की? काफ़ी घाटे में चल रहा है। अरे बहुत ख़राब पोजीशन है कि आदमी खाने के लाने लगे इसमें। 100-200 रुपये कमाता है, महंगाई इतनी है कि आदमी खा नहीं सकता है खाना। मजबूरी है तो ये कर रहे हैं आदमी काम। अच्छा, ये जरी का ये जो काम है इसमें आँखों का बड़ा रोल है, तो मतलब ये देखिए मैं चश्मा लगाने लगा हूँ, मुझे कम दिखाई देता है इसलिए मैं चश्मा लगाता हूँ। अच्छा। चश्मे बगैर मुझे नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, तो ये मतलब कितना ऑर्डर आपको मिल जाता है, क्या है? कुछ नहीं, काम एकदम ख़त्म हो गया ये काम। अभी ये कुछ साल जब से ये 2014 एकदम काम ख़त्म हो गया है। कुछ नहीं काम में, जरी काम। हाँ, आदमी छोड़ के भाग रहा है, रिक्शा गाड़ी चला रहा है, ठेला लगा रहा है, मंडी का काम कर रहा है। ये सब काम उसने छोड़ दिया एकदम। इस काम में खा नहीं सकता आदमी तो क्या करेगा काम। अच्छा, तो आपके बच्चे भी इस काम में हैं अभी या उन्होंने छोड़ दिया है? बस मेरे एक बेटा अभी कर रहा है, बाकी उसने छोड़ दिया क्योंकि इसमें कुछ हो ही नहीं पाता है। और घर का भी खर्चा चला नहीं होता है, तो इसलिए उसको दूसरे काम में लगाया और दूसरा काम कर रहा है। अच्छा, ये आप क्या बना क्या रहे हैं? ये मेरा ये सूट है, सूट बनता है। ये दुपट्टा है, इसका जंपर बनेगा, गला बनेगा। ये सूट का दुपट्टा? जी, ये सूट का दुपट्टा है। पंजाब वगैरह में चलता है ज़्यादा, ये पंजाबी जाता है काम। अच्छा, यहाँ जैसे जरी का काम होता है, ये कहाँ तक आप ये डिस्ट्रीब्यूट आप लोग करते हैं? कहाँ से डिमांड आती है? हम लोग तो ये लोकल बनाते हैं। ये काम दिल्ली और पंजाब से ज़्यादा होता है। सिर्फ दिल्ली और पंजाब से ही होता है काम। जो लोग वहाँ डायरेक्ट करते हैं वो आते हैं, वो ला के हम लोग जाते हैं, हम लोग बनाते हैं, वो उस पर पैसा खाता है। और बाकी जो बचा हम लोग मजदूरी करने वाले को कुछ नहीं बचता है। अच्छा, करने मतलब जो ग्राउंड पे धरातल पे काम करता है उसे बहुत लाभ नहीं, मुनाफा नहीं, इतना मुनाफा नहीं है, लेकिन वो तो बैठ के कमा लेते हैं। हम लोग जब तक मेहनत करते हैं, हम लोगों को बस हक के दाने मिलते हैं। दिन भर में 200 काम करने बहुत बड़ी बात है। बस 200 से 250 काम कर पाता है आदमी 10 घंटे में। अच्छा, एक सूट बनाने में आपको कितना समय लग जाता है? एक सूट पे डिपेंड करता है कि ये भारी है हल्का है। अगर मान लिया हल्का है ये तो बहुत से बहुत 3-4 दिन लगते हैं। अगर ये भारी है तो 8 दिन, हफ्ता भर लग जाता है कम से कम। इस सूट को बनाने में, इसको बनाने में आपको कितना दिन? इसको मुझे कम से कम 8 दिन लगेगा। 8 दिन लगेगा, 2 आदमी काम करेंगे, 8 दिन लगेगा इसको। और इसमें आपको लागत कितनी मिलेगी, कितनी मेहनत आना? बहुत कम मिलती है, बताया ना आपको। सिर्फ 200 रुपये पर डे पड़ता है। 10 घंटे काम करो तब आपको इसमें 1000 रुपए तक ही मिलेंगे हफ्ते में। हफ्ते में 2000-2500 मिलता है बस। 2000-2500। अच्छा, मटेरियल भी लगता है ना, जो इसका ये काम बन रहा है, ये भी खरीद के हम लोग लाते हैं, अपने पास से लगाते हैं। ये कहाँ से आप लोग खरीद के लाते हैं? ये हमारा चौक क्षेत्र है। ये वहाँ इसकी मार्केट है, इसके मटेरियल की। वहाँ सब मिलता है, वहीं से हम लोग खरीद के लाते हैं इसको और इसमें लगाते हैं, बनाते हैं काम को, तब ये दुकानदार को पहुँचता है।
अच्छा, सरकार द्वारा क्या कोई सहयोग आप लोगों को जरी के कारीगरों कुछ भी नहीं, रत्ती बराबर सपोर्ट नहीं मिलता हम लोगों को, कुछ भी नहीं मिलता है। सरकार जो कहती है तमाम योजनाएं चलती है कि हम इसके बारे में कोई आते ही नहीं है, कोई भी नहीं आता पूछने कि दर्दोजों को पूछे इनके हालात क्या हैं। सबसे बुरे हालात इसी काम करने वालों के हैं। जरी कारीगर सबसे ज़्यादा परेशान इस टाइम कि वो बेचारा ये काम छोड़ के, कारीगर होते हुए काम छोड़ दिया, वो रिक्शा चला रहा है। क्यों चला रहा है? कि उसकी मजबूरी है। तो आपने सुना कि जरी कारीगरों की स्थिति जो है वो नहीं। अच्छा, ये साड़ी है, साड़ी बनाता हूँ, ये बनती है। आप देख सकते हैं आप लोग, मैं अपने साथी से कहूँगा जूम करें, दिखाएं कि इसमें कितना बारीक काम हुआ है। वाकई मेहनत का काम है, कितना सुंदर ये लग। पूरी साड़ी की मिलती है हम लोग 3000 बस। इस साड़ी को पूरी बनाई 3000 रुपये मिलेगी और ये हफ्ता भर से पहले नहीं बन पाएगी। अब सोच लो क्या कमाते हैं हम लोग। बहुत कम कमाई, बहुत कम पैसा मिलता है हम लोग को इसमें। तो आपने देखा और जाना कि जरी कारीगरों की स्थिति क्या है। बहुत फायदा नहीं है जैसा इन लोगों का कहना है। आप अंदर आ जाइए, हम अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे कि इनको दिखाएं। यह जो है यह भी जरी का काम करते थे, अभी ये फेरी का काम कर रहे हैं, बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना। ये कब से आप जरी का काम करते थे? जरी का काम हमें छोड़े हुए अभी कुछ महीने हो रहे हैं, 4-5 महीने हो रहे हैं। क्यों ये काम क्यों छोड़ना पड़ा आपको? ये था नहीं काम था ही नहीं। काम नहीं था। कितने साल आपने जरी का काम किया? हमने 10 साल से ज़्यादा हो गया हमें, 10 साल से। तो अभी इसमें फायदा हो जा रहा है इस काम में? हो जाता है काम। जरी के काम में ज़्यादा फायदा था या इसमें? इसमें सही है। इसमें सही है। इसरार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस जरी कारोबार के बारे में? मैं बिल्कुल मंदा हो गया है। कोई कारोबार जरी के काम करने वाले भूखमरी के कागार पे हैं। उनका परिवार जो है वो भूखे मर रहा है। तो उसने क्या किया, ई रिक्शा चला रहा है, कोई केले का ठेला लगाए है, कोई सेब का ठेला लगाया है। मतलब वो बिल्कुल बेरोजगार हो चुका है। कोई कारोबार नहीं बचा है इसके नाम पे, जरी के नाम पर। और कारखाने गली गली थे वो बंद हो गए हैं, सब बंद हो गए। बेरोजगार हो गया इंसान। छोटा सा बच्चा खड़ा है, इसका पापा काम करता था, वो देखिए कारखाना बंद है, ताला लगा है इसी बगल में कमरे में। जरी का काम हम लोग भैया करते हैं, लेकिन ये काम जितना पहले होता था अब नहीं होता है। तो उस हिसाब से जो है कितने लोग काम भी छोड़ चुके हैं, पैसा नहीं मिल पाता सही, घंटे ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें काम करना पड़ता है 8-8 घंटे, 10-10 घंटे काम करना पड़ता है। 300-400 रुपये मिलता है उस पर, और कुछ नहीं। इसी मारे आदमी रिक्शा ई रिक्शा सब चला रहा है, काम छोड़ चुका है। मैं जरी का काम करता था, मैं इतना परेशान हो गया, ये देखिए मेरा कारोबार तक बंद हो गया। तब मजबूरी में रिक्शा बैटरी चला रहा हूँ। और ये ऐसे काम से मैं बीवी बच्चों कैसे पालूँ, कैसे ना पालूँ। मजबूरी में इधर उधर जो काम मुझको मिलता है मुझको करना पड़ता है। पहले आप जरी का ही काम करते? पहले मैं जरी का काम करता था, अब आपने बंद कर दिया? अब बंद कर दिया। काम एकदम ही है ही नहीं। 2000 रुपये का पीस सियो 10 दिन में, कोई पैसा मिला नहीं मिला, कोई उसके ऊपर जोर नहीं है। दुकानदार की मर्ज़ी है दिया, नहीं दुकानदार की मर्ज़ी है को महीना भर बाद कहता है आके बाद में लेना या इस तारीख को लेना। काम सीने के बाद भी चक्कर लगाना पड़ता है। तो मजबूरी में जो काम मिले वो करना पड़ रहा है। पहले ये काम बहुत अच्छा चलता था, अब जो है जैसे बहुत दिनों के ये काम जो है वो ख़राब हो गया। बहुत रिक्शा विक्शा सब लोग चला रहे हैं ऐसे, वो काम मेहनत इतनी है, पैसे मिलते नहीं है सही से, यही सब है। और बाहर का भी काम बंद कर दिया गया लोगों ने, कि यहाँ से जो जाता था बाहर माल वो भी सब बंद हो गया है। यही सब है दिक्कतें। मेहनत ज़्यादा है, मतलब काम जो है कम है, पैसा कम है थोड़ा बहुत। तो आपने सुना कि जरी के इस कारोबार में काम तो बहुत अच्छा है, काम बहुत ही बारीक है, लेकिन किफ़ायत बहुत ज़्यादा नहीं है। जो कारीगर हैं वो बदहाल हैं, उनकी स्थिति बदहाल है। जो आपने देखा, सुना और जाना, भविष्य में क्या होगा इसको लेके और भी चिंता का विषय है। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे पा रही है।
बड़े बड़े भाषणों में तो बातें कुछ और होती हैं, लेकिन धरातल पे क्या सच्चाई है उससे आप खुद रूबरू हो सकते हैं। यह जरी के कारीगर है, यह इनका दर्द है। लखनऊ की यह एक पहचान थी, इनकी कलाकारी इनकी पहचान थी, जो अब खोती जा रही है। रोटी की तलाश में यह लोग अपना रोजगार बदल रहे हैं, अपना व्यवसाय बदल रहे हैं। भविष्य इनका अंधकारमय इनको दिख रहा है, इसलिए यह अन्य प्रोफेशन में जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ मैं दिव्येंदु राय, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ।